गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में जो अपने आवर सोलर सिस्टम के बारे में देखा था कि उसमें कौन से प्लैनेट आते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। अभी उसके आगे का टॉपिक हमें स्टार्ट करने का है। तो अभी हर एक प्लैनेट जो है वो अपने अपने एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में वो रिवॉल्व होते रहता है। उसकी जो ऑर्बिट है, जो ऑर्बिट में वो रिवॉल्व हो रहा है, जो पाथ में वो रिवॉल्व हो रहा है, उसको बोलते हैं जो पाथ में वो रिवॉल्व हो रहा है वो पाथ को बोलते हैं द ऑर्बिट। वो प्लैनेट की ऑर्बिट हो गई। द सन विच इज अ स्टार एंड द प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड इट आर टुगेदर कॉल्ड एज एन सोलर सिस्टम। जो स्टार है, सन एज अ स्टार, और उसके आजू बाजू में, उसके सराउंडिंग में, उसके अराउंड में जो प्लैनेट रिवॉल्व होते रहते, जो सब प्लैनेट और वो सन मिलके तैयार हुई अपनी सोलर सिस्टम। Besides the planet, the solar system also include the various other heavenly bodies. अभी ये प्लैनेट के अलावा ये सोलर सिस्टम में और कुछ हेवनली बॉडीज है। यानी ये प्लैनेट और सन के अलावा जो हेवनली बॉडीज है ये भी क्या है, वो सोलर सिस्टम के पार्ट है। वो भी यहाँ पे रिवॉल्व होते रहते हैं। अभी अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम, अभी उसमें कौन सी अभी उसमें सैटेलाइट। अभी सैटेलाइट में कौन सा सैटेलाइट आता अपनी सोलर सिस्टम में कि अर्थ का एक सैटेलाइट है ना। प्लैनेट में ये जो सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम में प्लैनेट के अलावा और कुछ हेवनली बॉडीज है। उनको बोलते वो हेवनली बॉडीज में कि पहले अपने देखना है सैटेलाइट। Some heavenly bodies revolve around the planet. These are called as an satellite. The satellite too get their light from the sun. अभी ये सब सैटेलाइट को लाइट कहाँ से मिलता? सन से मिलता। जिसमें अभी अपना अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है? द मून। मगर मून को लाइट उसका ओन लाइट है क्या? नहीं, मगर वो लाइट उसको कहाँ से मिलता है? द सन से मिलता। वो सन का रिफ्लेक्शन है। It revolves around the sun. Hence, it is called as a satellite of the Earth. Most of the planets in the solar system have a satellite. The planet revolve around the sun along with their satellite. वो सैटेलाइट के साथ में वो यानी वो प्लैनेट जो है सन के अराउंड में रिवॉल्व होते रहते और वो उसके along with their satellite और सैटेलाइट के साथ में घूमते रहते। अभी डॉर्फ प्लैनेट्स यानी ये जो प्लैनेट है हमारी सोलर सिस्टम के है, उसके अलावा उसमें और कुछ डॉर्फ प्लैनेट है। यानी ये अपनी जो प्लैनेट है वो प्लैनेट के कंपेयर में कुछ छोटे प्लैनेट्स है। कॉल्ड एज एन, उनको बोलते हैं डॉर्फ प्लैनेट। देयर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, दे आर कॉल्ड एज एन डॉर्फ प्लैनेट। उनको बोलते हैं डॉर्फ प्लैनेट। ऑफ दिस the most well known is Pluto. इसमें कहा प्लूटो एज अ डॉर्फ प्लैनेट रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन। दे हैव द ऑर्बिट ऑफ देयर ओन। उनकी खुद की एक ऑर्बिट है, वो अपने अपने ऑर्बिट में ही वो रिवॉल्व होते रहता। बाद में अभी सेकंड देखने का उसके हमें एस्ट्रॉइड। अभी ये भी हेवनली बॉडीज है, मगर ये हमें बहुत फेंट दिखती है, जस्ट लाइक क्लाउड्स जैसी। वो अपने से बहुत दूर होने की वजह से वो एकदम हमें फेंट दिखती है। बिसाइड द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर, प्लैनेट मार्स और जुपिटर के अलावा यहाँ पे देयर इज अ बैंड ऑफ न्यूमरस स्मॉल हेवनली बॉडीज, दे आर कॉल्ड एज एन एस्ट्रॉइड। द एस्ट्रॉइड आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। एस्ट्रॉइड भी सन के अराउंड में रिवॉल्व होते रहते। कंपेयर टू द सन, अदर हेवनली बॉडीज, सन के कंपेयर में अदर जो हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर मच स्मॉलर। द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, दैट इज वाई इट हैपेंस टू बी बिग। अभी अर्थ के बहुत ही क्लोज है ये सैटेलाइट अर्थ का, ये कौन? मून करके वो क्लोज होने की वजह से वो हमें बड़ा दिखता है, मगर वो सन के कंपेयर में बहुत ही छोटा है। सन हमारे से बहुत दूर है करके वो हमें छोटा मालूम देता है। एक्चुअल में वो बहुत अर्थ के कंपेयर में कितने बड़ा है, कितने बहुत मेनी टाइम्स मोर है।
that is why it happens to be big, although it is actually very much smaller than the sun. A diagram of the solar system is given below. In it you see the sun in the center. जिसमें अपनी ये सोलर सिस्टम में अगर उसकी स्टडी करेंगे तो सन हमें कहाँ दिख रहा, सेंटर में दिख रहा. द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड इट एंड देयर ऑर्बिट्स, द प्लैनेट, सैटेलाइट, डॉर्फ प्लैनेट एंड एस्ट्रॉइड आर ऑल द पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. अभी ये सोलर सिस्टम के ये पार्ट है, यानी ये सोलर सिस्टम कैसे तैयार हुई हुई हमारी प्लैनेट्स है, सैटेलाइट है, डॉर्फ प्लैनेट है और उसके अंदर ये एस्ट्रॉइड्स है, ये मिलके तैयार हुई हमारी सोलर सिस्टम. अभी आज ये सोलर सिस्टम की पूरी पढ़ाई करने की है, ये जो डायग्राम बताई हुई है सोलर सिस्टम की, ये सोलर सिस्टम में हर एक प्लैनेट की पोजीशन कहाँ पे है इसकी स्टडी करने की है. और ये डायग्राम बेस्ड कुछ वर्कबुक में हमारे कुछ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है. इसके आगे का जो टॉपिक है अगर तुम देखेंगे तो इसके ऊपर ये कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के आंसर कल तैयार करके आने के उसके वो क्वेश्चन हम लेंगे. थैंक यू. हाँ.